ठीक है। तो ये आपका इनकैप्सुलेशन जो होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि जो आपने बिल्कुल बोला, दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, कि हम क्या करते हैं, एक यूनिट में प्रेजेंट करते हैं अपनी चीजों को, किसको, अपनी क्लास को। ठीक है। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया? अच्छा आप ये बताओ, क्लास को मैं क्या बोलता हूँ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, और क्लास को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्लास को ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं? क्लास को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, राइट? हम क्लास को डायरेक्ट यूज करते हैं नहीं, है ना। एक सिनेरियो बनता है जहां पे हम क्लास की चीजों को डायरेक्ट यूज करते हैं, अगर हम क्लास की चीजों को क्या बना दे, स्टैटिक, है ना, तो हम क्लास के नेम से। अदरवाइज क्लास की चीजों को इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर मुझे क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी, फंक्शन, कुछ भी इस्तेमाल करना है तो हम क्या बनाते हैं क्लास का? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनकैप्सुलेशन का अगर कोई पूछे कि इनकैप्सुलेशन का आउटपुट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का आउटपुट क्या होता है, तो इनकैप्सुलेशन का आउटपुट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इनकैप्सुलेशन का आउटपुट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सो इनकैप्सुलेशन एक्चुअली जो है वो एक प्रोसेस है। इनकैप्सुलेशन की जब डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें टर्म यूज होगा प्रोसेस। अब क्या होता है मैं बताता हूं। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा, members and all functions in a single unit to use is called encapsulation। यानी आपकी क्लास के अंदर के प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, डेटा, मेंबर, जो भी बोलो, इन सारी चीजों को एक यूनिट में रैप करके जो आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन। और ये इनकैप्सुलेशन प्रोसेस आपकी जावा ने खुद दी है। आपको इसका दिखता है आउटपुट। क्या आउटपुट दिखता है? कि आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो और ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसी को कोई डाउट कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग। आप यू कैन गो एंड चेक विद इंटरनेट ऑल्सो, अगर आप देखना चाहो तो देखो वहां पे भी मिलेगा आपको, सेम चीज मिलेगी, बस उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और ये थेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखो क्या मिल रहा है, इनकैप्सुलेशन इन जावा रिफर्स टू इंटीग्रेटिंग डेटा, वेरिएबल्स एंड कोड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। और आपको भी पता है दोनों सिंगल यूनिट में कहां मिलती हैं? ऑब्जेक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट? और ये देखो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है। क्या देखो, ये कैप्सूल बना रखा है, कैप्सूल में इसने को रेड कलर और व्हाइट कलर दिखाया है। व्हाइट कलर आपके मेथड है और रेड कलर आपका डेटा मेंबर है। और जिसने कैप्सूल तोड़ा है तो कैप्सूल के अंदर क्या है? सब कुछ एक यूनिट के फॉर्म में मिले। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, यस यस ठीक है। सर। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके यू हैव टू मोर कॉन्सेप्ट। वन इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, है ना। और एक कॉन्सेप्ट जो आपका इसमें लिखा हुआ है, आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपकी पीडीएफ में? लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन। अभी आता है कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या? किसी किसी को पता है एब्स्ट्रैक्शन? रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट पता है किसी को बोलते हैं? इसमें आई थिंक मेथड डिक्लेयर होते हैं इंप्लीमेंट। मतलब हाँ जी, हाँ जी, तो आप बोल सकते हैं। पहले कौन, राहुल बोल रहे थे? to पहले कौन hide बोल रहे थे? something, hide the information. अच्छा अच्छा, हाइड द इंफॉर्मेशन। ठीक है। आशीष आप Yes, बताओ, आप yes. बता रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट ना सर? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, मेथड का बस डिक्लेरेशन करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हैं। हाँ जी। तो वो हो गया मेथड के लिए एब्स्ट्रैक्ट। आपने मेथड के, एब्स्ट्रैक्शन क्या होगी? एब्स्ट्रैक्शन भी क्या होगी? जैसे मैंने इनकैप्सुलेशन बोला, वैसे एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस। एब्स्ट्रैक्शन भी क्या है? प्रोसेस है। अब एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस क्या होगी? इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट मतलब किसी को पता है क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है हाइड करना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? Yes. हाइड Hide करना। हम बहुत अच्छा फनी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कभी कभी अपने दोस्तों से बात करते करते बोलते हैं, अरे यार तुम तो एब्स्ट्रैक्ट माइंडेड हो, बोलते हैं ना। हाँ. तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक्चुअली क्या होता है? कि एक्चुअली क्या होता है? हिडन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिडन। और एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस जावा में ये होती है कि हम अपने क्लास को जो डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करते वक्त हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीजें हम अपने जो यूजर हैं, जो मेरी क्लास को यूज करेंगे, उनको दिखाना चाहते हैं और उनको देना चाहते हैं, और किसको देना नहीं चाहते। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। क्या होती है प्रोसेस? कि you whenever you are trying to design a class, you decide that which things be visible to which persons in your project and in which manner। आपकी कौन सी चीजें किसको दिखाई देंगी, कौन सी नहीं दिखाई देंगी, ये एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस डिसाइड करता है। और आप मेनली दिखाओगे, क्या चीजें दिखाते हो मुझे बताओ? जो बंदे को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, जो उसकी जरूरत का मतलब का नहीं है, वो उसे आप नहीं दिखाते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मेथड। अगर आप मेथड को एब्स्ट्रैक्ट ना भी दिखाओ, तब भी वो एब्स्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। बताओ कैसे? देखो,
मेरी क्लास में आपको दिखाता हूँ, आपका योर प्रोजेक्ट इज 21st। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं आपकी क्लास दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रदीप का नहीं, स्टूडेंट क्लास के में स्टूडेंट का एग्जांपल ले, स्टूडेंट सही रहता है। 20. ये देखो, अच्छा मुझे ध्यान से देखना, इसके अंदर एक आपके मैंने बहुत सारे फंक्शन बनाए। एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही है रोल नंबर, एक दिख रही है स्टूडेंट नेम, ठीक है, और ये स्कूल नेम दिख रही है। इन सबको एक जगह कर लें, मैंने सब इधर उधर कर दिया। आप लोग को थोड़ी आसानी रहेगी समझने में, ये कर देते हैं। और ये जो यहाँ से फालतू का ये चीजें हटा देते हैं भी, सबके आसानी रहे। ठीक है, ये चलिए मैंने प्रॉपर्टी रख दी और कुछ फंक्शन रख दिए, दिख रहा है। अब देखिएगा, ये स्टूडेंट क्लास है और एक मैं निहारिका क्लास बना रहा हूँ। निहारिका क्लास के अंदर ध्यान से देखना, मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सिंपल सा बनाता हूँ पहले, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। हाँ जी, बना लिया कि बना लिया? अब देखो, मेरी स्टूडेंट क्लास की निहारिका को, मेरे स्टूडेंट क्लास को इस्तेमाल करते वक्त क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? मेरी क्लास को मैंने कैसे डिजाइन किया है। सही कह रहा हूं? पहली चीज आप देखो, मैं चाहता हूं कि निहारिका को मेरा ये वाला फील्ड ना दिखाई दे, उसके लिए ये फील्ड क्या हो, ना दिखाई दे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो, तो ये मेरी प्रोसेस है। मैं अपनी क्लास को डिजाइन करके मैंने बोला प्राइवेट। आप यहाँ निहारिका के अंदर जाओ, अगर आप स्टूडेंट डॉट करोगे तो निहारिका को सब दिखेगा, लेकिन वो नहीं दिखेगा। दिख रहा है? अजी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नो, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यही कोड मैं इसने अपनी सेम स्टूडेंट क्लास के अंदर लिखता तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि ये मेरे देखो एब्स्ट्रक्शन का प्रोसेस है। मैंने कहा अपनी सेम क्लास के अंदर तो मैं रोल नंबर दिखाऊंगा, अलाउ करूंगा एक्सेस और उसे विजिबल करूंगा। लेकिन निहारिका को बताओ, निहारिका को जब ये क्लास मिलेगी, क्या निहारिका को कभी पता चलेगा कि स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर नाम की कोई फील्ड है? उसके हिसाब से तो रोल नंबर नाम की कोई फील्ड ही नहीं है, क्योंकि उसको तो वही दिखेगा जो यहाँ पे डॉट करके मिल रहा है। सही कह रहा हूं? Yes. तो आपका एब्स्ट्रैक्शन ये कहता है कि आप क्लास को कैसे डिजाइन कर रहे हो। यानी कि फिर ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस का जो आउटपुट होता है एक्चुअली वो आपकी क्लास ही होती है ना। क्लास को आप कैसे डिजाइन कर रहे हो, कितना एब्स्ट्रैक्शन का लेवल यूज कर रहे हो, दैट इज टोटली डिसाइडेड बाय द क्रिएटर ऑफ द क्लास। अब देखो, मैंने यहाँ पे दे दिया, लेकिन इससे दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत क्या हो गई कि निहारिका को नहीं देना था मुझे, तो मैं नहीं दे पा रहा हूं, दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर बात करूं मैं, तो स्टूडेंट क्लास को तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? yes. अब मैं चाह रहा था कि मुझे इसका एक्सेस निहारिका को नहीं देना है, लेकिन मुझे किसी और क्लास को देना है जो कि मेरी सेम पैकेज में हो। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? डिफॉल्ट। वेरी गुड। तो देखो, मैं एब्स्ट्रैक्शन का लेवल डिसाइड कर रहा हूं। निहारिका को नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा, डिफॉल्ट वाले को दिखेगा। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एक लेवल है। अच्छा, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन का लेवल में एक टर्म यूज होता है, डेटा हाइडिंग। क्यों यूज करते हैं? अच्छा, मैंने क्या बोला कि निहारिका को मैं एक्सेस तो देना चाहता हूं, लेकिन निहारिका को मैं एक चीज नहीं देना चाहता। क्या? कि निहारिका मेरी प्रॉपर्टी में अपने मन से कुछ भी सेट कर दे। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे पब्लिक दे दूं, ठीक है, अगर मैंने पब्लिक दिया तो निहारिका क्या करेगी? कुछ भी सेट कर सकती है। देखो, सेट करके दिखाता हूं। क्या वैल्यू सेट कर रही है? ये 7 कर रही है। yes. ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सेस क्या है? पब्लिक। अगर मैं प्राइवेट दे दिया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। yes. इसके बीच का एक सोल्यूशन चाहिए था मुझे। जानते हो क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था वो सेट तो कर पाए, लेकिन अपने मन से कुछ भी वैल्यू ना सेट कर दे। अगर मैंने एक्सेस दे दिया, वो तो उसमें -1 भी सेट कर देगी कि नहीं कर देगी? और देखो, अगर मैं कर भी दूंगा और ये सेट हो भी जाएगा, ये देखो, क्योंकि -1 भी तो एक इंटीजर होता है। देखो, मैं आपके सामने सेट करके दिखा रहा हूं। तो अब मेरे को एक नया लेवल का एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है। क्या मुझे अचीव करना है? कि वो सेट तो कर पाए वैल्यू, लेकिन कुछ भी बोलते ना, अनाप शनाप नहीं कर ले। वो जो मैं चाहता हूं। कौन? हु इज द क्रिएटर ऑफ द क्लास। गेटिंग माई पॉइंट?
तो देखो इसका सोल्यूशन क्या बचता है, इसका सोल्यूशन ये बचता है कि मैं एक्सेस दूंगा उसको, बोलूंगा तुम उसमें वैल्यू सेट कर सकती हो, लेकिन तुमको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दूंगा, तुम वो वैल्यू सेट कर पाओगी मेरी मर्जी से। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. कैसे देखो करेंगे। अब इसका लेवल, इस प्रॉपर्टी को पहले तो बना दो प्राइवेट, ताकि वो एक्सेस ही ना कर पाए डायरेक्ट। एक्सेस खत्म हो गया, डायरेक्ट खत्म हो गया। Yes. अब मैं इसका एक्सेस Yes. दूंगा कैसे, मैं उससे बोलूंगा अगर आपको इसमें कोई सेट करना है, इसमें कोई वैल्यू आप सेट करना चाहते हो, तो मैं आपको इसके लिए एक फंक्शन बना के देता हूं, और फंक्शन को मैं क्या बनाऊंगा, पब्लिक। क्या बनाऊंगा, Public. इस फंक्शन का कोई भी नाम आप सेट रख सकते हो, मैं इसका मीनिंगफुल नाम रखता हूं, सेट रोल नंबर। क्या नाम रखा, Set roll number. और मैंने ये फंक्शन को पब्लिक बनाया, यानी इसको सब कोई एक्सेस कर सकता है, कर सकता है। Yes. Yes. इसको मैंने बना दिया पैरामीटराइज, इसके अंदर एक पैरामीटर बनाया इंट रोल नंबर, और मैंने बोला कि जिसको भी मेरी इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है वो इसका एक्सेस डायरेक्ट नहीं ले सकता, वो मेरे इस फंक्शन को कॉल कर ले और अपनी वैल्यू मुझे पास कर दे। मैंने अपनी क्लास के अंदर खुद कोड क्या लिखा है कि जो भी आप पास करोगे मैं उसको क्या कर दूंगा, इसमें सेट कर दूंगा। सही कह रहा हूं? Right. तो मैंने अपना एक्सेस का रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया, निहारिका कभी भी देखो ना ये कोड एक्सेस नहीं कर सकती, मेरी फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकती। निहारिका सिर्फ क्या कर सकती है कि अगर इस वैल्यू में कुछ सेट करना है तो वो मेरा ये फंक्शन कॉल कर सकती है सेट रोल नंबर, और यहाँ पे वो जो देंगी वो सेट नहीं कर रही है, वो मेरे फंक्शन को दे के क्या कर रही है, मुझ तक पहुंचा रही है। सही कह रहा हूं? Yes. मुझ तक पहुंचा रही है। फायदा क्या हुआ, ये मेरे पास आएगा, मैं इसके अंदर कंट्रोल कर पाऊंगा इसे डायरेक्ट रखना है कि नहीं रखना। अगर रखना है तो रख दो, नहीं तो कंडीशन लगा दो। क्या, ये देखो इफ, और ये कंडीशन कहां लगा सकते थे, अगर मेरे पास फंक्शन होता तो वैल्यू तो सेट कर पाएगी, लेकिन वो वैल्यू वही सेट कर पाएगी जो मैं बोलूंगा। उसने रोल नंबर पास किया, मैं चेक करूंगा इफ रोल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तब तो वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो। मेरी बात समझ गए हो? क्या कर दो, सेट कर दो। Set. नहीं तो या तो वैल्यू सेट मत करने दो, या जो वैल्यू तुम चाहते हो सेट करना वो कर दो। अगर उसने आपको नेगेटिव वैल्यू दी है तो आप जानबूझ के वैल्यू को क्या सेट कर दो, 0। Zero. अब देखो इसको कहते हैं डेटा हाइडिंग। क्यों डेटा हाइडिंग बोलते हैं, कि आपने निहारिका को बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी आप जिंदगी में एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपके डेटा को हाइड कर दिया। आप उसे बोल रहे हो जो वैल्यू आप पास करोगे, आपने 7 बोला तो देखो 7 पास हो जाएगी और वहां सेट भी हो जाएगी, लेकिन जब आपने उसको यहाँ पे एक्सेस प्राइवेट कर दिया है तो इस वैल्यू को रीड भी नहीं कर पाएगी। ये कोड भी तो इनवैलिड है, ये देखो है ना भाई। Yes. आपने जब उसको रीड करने का राइट ही नहीं दिया है तो ना वो ये कोड लिख ही नहीं सकती, इनविजिबल है। यस और नो? Yes. तो आपने बोला कि जब सेट करना है तो ये फंक्शन इस्तेमाल करो, और जब आपको रीड करना है ना वो भी मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं दूंगा। आप मुझे बताओ आपको वैल्यू चाहिए, मैं आपको रिटर्न करके दूंगा। कैसे, एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप वो वैल्यू रखेंगे जो आपको रिटर्न करनी है, और इसका नाम रखेंगे गेट रोल नंबर। क्या रखेंगे, Get roll number. और इसका काम सिर्फ ये होगा कि जो भी भाई साहब इसको कॉल करेंगे आप उसको रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न कर देना। कैसे, यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिखो, रिटर्न रोल नंबर। अब निहारिका क्या कर सकती हैं, आपकी वैल्यू को अगर चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगी कि मुझे रोल नंबर की वैल्यू दो, मतलब इस फंक्शन को क्या करेंगी, वो कॉल करेंगी। कॉल करते वक्त आपकी श्रद्धा हो तो सीधा रिटर्न कर दो, वरना इसके अंदर भी क्या लगा सकते हो, आप कंडीशन लगा सकते हो कि नहीं। Yes. तो आपने निहारिका को अपनी रोल नंबर का एक्सेस डायरेक्ट नहीं दिया, आपने बोला तुम्हें गेट करना है या सेट करना है तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते हो। देखो मैं रीड करना था, मैंने दिया गेट रोल नंबर। अब देखो मैंने ऊपर 7 सेट किया है, 7 सेट किया, 7 सेट हो जाएगा, मिल जाएगा, मिल रहा है, देखो मिल रहा है। Yes. उसने सेट किया -7, क्या सेट किया, -7। निहारिका को लगेगा अरे वाह मैंने -7 सेट किया है, -7 सेट हो जाएगा। जरा देखते हैं सेट क्या हुआ, वो पता चलेगा गेट से। 0. क्या मिला, 0. तो निहारिका के लिए तो डेटा क्या है, हाइड है, डेटा छुपा हुआ है, वो डेटा के साथ खेल नहीं पा रही है, वो डेटा के साथ केवल रिक्वेस्ट कर पाती है, तो डेटा क्या है उनके लिए, हाइड है। समझ रहे हो? Yes. Yes. तो दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। जिसके साथ आपको खेलना है वो खेल सकते हो। अच्छा
जावा ने बोला ये बहुत अच्छी प्रोसेस है कि आप किसी बाहर वाले को एक्सेस मत दो डायरेक्ट। तो जावा ने इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया। क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट ये जो फंक्शन है इनके नाम उसने बोला कि आप क्या लिखो, नाम ऐसे रखने चाहिए, सेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर, बड़ा अच्छा लगता है। तो जावा इनको बोलता है कि जब कोई फंक्शन किसी वैल्यू को सेट करने का काम करता है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं सेटर। क्या बोलते हैं? सेटर। और जो फंक्शन किसी प्रॉपर्टी को वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है उसको बोलते हैं गेटर। तो उसने बोला आप एक काम करो, इन फंक्शन को, आपका जो स्ट्रक्चर है अंदर की कोडिंग तो आप लिखोगे, लेकिन ये इसका डिजाइन मैं आपको बना के दे सकता हूँ। कैसे? आप कुछ मत करो, इसको छोड़ दो। आपको गेटर सेटर बनाने, राइट क्लिक करो, अपने सोर्स में जाओ, सोर्स ऑप्शन में जाओ, लिखो गेटर, जनरेट गेटर एंड सेटर। मैं क्लिक करूंगा, जिस जिस फील्ड का बनाना है बना दो। मुझे रोल नंबर का बनाना है, क्लिक करो और क्लिक करो नीचे जनरेट पे। बन गया कि नहीं बन गया? बेसिक स्ट्रक्चर देखो, बन गए 2 फंक्शन। अब आपको केवल काम क्या कर रखा है कि अगर आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है तो ऐसे ही कॉल करने दो। लेकिन गेटर सेटर मैंने बनाए इसलिए कि कंडीशन लगा पाए। तो देखो मैं कंडीशन लगा दूंगा, सेट में क्या लगा दूंगा, देखो देखो देखो, मैं लगाऊंगा इफ स्टूडेंट रोल नंबर, जो मैं आपको बताया था। ओह सॉरी 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 सॉरी, इफ स्टूडेंट रोल नंबर इज ग्रेटर देन, ओह सॉरी, लेस देन 0, अगर वो 0 से लेस लेस, देन 0। तो मैंने कहा कि अगर 0 है, लेस देन 0, अच्छा सॉरी, मुझे ग्रेटर देन 0 रखो। मैं कह रहा हूं कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे ही सेट कर दो, राइट? कोई सेट करने में कोई दिक्कत मत करो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 का मतलब लेस देन हो, तो आप स्टूडेंट रोल नंबर में क्या सेट कर दो, उसकी वैल्यू ना सेट करके 0 से। समझ गए? तो कहने का मतलब है गेटर सेटर आपको बने बनाए मिल सकते हैं, अगर आप चाहो तो जनरेट करना। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड में बना देता है। इसका नाम देखो उसने क्या रखा है, इस प्रोसेस है, नाम गेट रखो और प्रॉपर्टी का नाम आगे ऐड करो। देखो दिख रहा है ना गेट और सेट। सर एक गेटर एक बार बता दो ना, गेटर नहीं समझा। गेटर का मतलब होता है कि अगर आपने इसको प्राइवेट बना दिया और उसको इस वैल्यू को रीड करना है, तो रीड तो कर नहीं पाएगी ना, जब इसको एक्सेस ही नहीं कर सकती है। तो आप बोलते हो रीड करने के लिए क्या करो, फंक्शन एक कॉल करो। ये फंक्शन कॉल करने में एक्चुअली इसकी वैल्यू रिटर्न अंदर से हो रही है, राइट? एक बार दिखाओ ना वो कॉल करके। हाँ देखो, अरे कॉल करके दिखाया मैंने, ये आपका गेटर होता रहा, देखो ये। अच्छा इसको आप कह रहे हो नए वाले को, तो नए वाले को दिखा देता हूँ। STU डॉट आपको सेट करना है वैल्यू, तो लगाओ सेट, और यहाँ पे वैल्यू सेट कर दो आपको करनी। मैंने कर दी -1। और गेट करने के लिए क्या रहूंगा, स्टूडेंट डॉट गेट, ये देखो रोल नंबर। मतलब आप चीजों को एक्सेस कर रहे हो डायरेक्ट नहीं, आप एक्सेस कर रहे हो किससे, फंक्शन। प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस बंद, प्रॉपर्टी के एक्सेस बंद, सीधा फंक्शन से। मतलब दिख रहा वो है? मैंडेटरी है क्या? जब भी मैं सेट करूंगा तो गेटर उसके साथ आएगा ही आएगा? उसका रीजन अगर है ना, मुझे वो भाई उसका रीजन ये है कि जब आपने प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना दिया है तो कोई बंदा इसकी वैल्यू डायरेक्ट तो एक्सेस कर ही नहीं सकता, है ना? तो ये कुछ, भाई ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो आपका आपका एक दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपका एक दोस्त है और वो दोस्त आपके पापा को उस पर डाउट है कि ये दोस्त जो है, राहुल का एक दोस्त है जो राहुल को पढ़ने नहीं देता है। तो और पापा ने एक लेयर बना रखी, क्या, आपके घर में जब भी कोई दोस्त आपका घर से आता है, पापा दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और उस दोस्त से पूछते हैं, उस दोस्त को डायरेक्ट आपसे मिलने देते हैं, उससे पूछते हैं भाई ये बताओ क्या काहे के लिए आए हो। तो बोलता है अंकल ये मुझे बुक देनी थी राहुल को, राहुल ने मंगाई थी। तो अंकल करते क्या है, क्या करते हैं राहुल के पापा, पहले बुक को चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं बीच में किसी ने कॉमिक्स डाल रखी हो, नॉवल डाल रखा हो और पता चला मैं अंदर दे दूं राहुल को, और राहुल हमारे क्या हो रहा है, पढ़ाई के अलावा कहीं ध्यान है। तो वो वहां पे काम करते हैं फंक्शन का। आपके दोस्त को एक्सेस आपका नहीं डायरेक्ट है, लेकिन उनको एक्सेस किसका है, आपके पापा का एक्सेस है ना? और पापा के थ्रू पापा उस पब्लिक फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, जो आपको पहले अंदर से सारा चेक करते हैं भाई कि राहुल का जो दोस्त है वो क्या लाया। अगर सब कुछ सही है तो बुक दे देंगे राहुल को, और अगर बुक के अंदर नॉवल और कॉमिक्स निकली तो वहीं से फाड़ के फेंक देंगे। तो ये गेटर सेटर क्या काम करते हैं, आपका डेटा हाइडिंग का, समझ रहे हो? और राहुल को पता भी नहीं चलेगा कि कोई दोस्त आके उसको बुक दे गया था कॉमिक्स। क्यों? क्योंकि पापा ने उसके वहीं हैंडल कर लिया। समझ गए? यस। तो ऐसे ही इसका रिवर्स समझो, जब आपको राहुल को कोई बुक देनी है अपने दोस्त को, राहुल ये तो काम हो गया सेटर का, आप तक वैल्यू पहुंचाने का। अब राहुल ने एक दिन सोचा कि मैंने नोट्स बनाए, लाओ मैं अपने दोस्त को दे दूं। तो आपके पापा आपको भी नहीं मिलने देते हैं, तो अब आप पापा से बोलोगे क्या
आप पापा से बोलोगे कि अगर कोई बंदा, कोई दोस्त मेरा आता है, पापा ये बुक दे देना, तो बुक देने का काम कौन कर रहे हैं? आपके पापा। तो अगर आपके पापा गेटर का काम नहीं करेंगे, तो आपके पापा कम्युनिकेशन का काम किसका कर रहे हैं? आपसे दोस्त का, और सेटर का काम है दोस्त से आपका। मेरी बात समझ गए? Yes. Got it. तो इसी को बोलते हैं हाइडिंग। अब आपके और आपके दोस्त के बीच में पापा काम कर रहे हैं इसका, आप दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हो, दिस इज कॉल्ड हाइडिंग। समझ गए? Yes. यस तो ये भी आपके एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है कि अब आपने देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या अचीव किया, कि मेरी प्रॉपर्टी को दुनिया का कोई आदमी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ये भी हो गई। अच्छा, एक इनबिल्ट एग्जांपल क्या होता है, आप यहां से मान लो इसे पब्लिक कर देते हो, तो आपका यहाँ पे फंक्शन देख पाता है, आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी देख पाता है। अब लेते हैं एग्जाम्पल फंक्शन का। ये फंक्शन है प्रिपेयर टी। क्या नाम है फंक्शन का? प्रिपेयर टी। ठीक है। अच्छा, आप किसी को जब फंक्शन देते हो, तो आपने फंक्शन क्यों दिया है? कि भाई मेरी चीज को कॉल कर लो। आप उसे कभी देना चाहोगे? आप अपनी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाओगे, उसके अंदर का पूरा कोडिंग किसी को दोगे? सैमसंग वाला, सैमसंग मोबाइल और नहीं, सैमसंग नहीं, मोबाइल और ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको प्रोडक्ट बेचती हैं, आपको कभी ये बताती हैं ये ले लो जरा फॉर्मेट ले लो, इसके अंदर मैंने कैसे बनाया है। आप बोलोगे अगर मैं थोड़ा भी इंटेलिजेंट हुआ तो मैं क्या करूंगा? भाई मुझे अंदर पता चल गया है काम कैसे बना है प्रोडक्ट, मैं खुद बना लूंगा कि नहीं बना लूंगा? Yes. यस आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसी चाय वाले का। आजकल मैंने देखा चाय वाले बड़े फेमस हो रहे हैं, है ना, एमबीए चाय वाला। ये वो करते क्या है, वो चाय अपनी कुछ यूनिक तरीके से बनाते हैं। बनाने में कितना लगता होगा? 5 मिनट, 10 मिनट। वो हमें ये नहीं कभी बताएंगे मैंने चाय कैसे बनाई है, वो कहेंगे ये लो चाय और पी लो। मेरी बात समझ रहे हो? Yes. तो इसका मतलब आप जो चाय वाला है, वो चाय वाला उसको चाय बनाने के लिए बोल सकता है कि आप चाय ऑर्डर कर लो, आपको चाय मिल जाएगी, लेकिन कैसे बनी है ना, ये मैं आपको नहीं देखने दूंगा। तो आपको देखो जावा बाय डिफॉल्ट इसको फॉलो करती है। निहारिका को चाय बनानी है, तो निहारिका अगर फंक्शन कॉल करेंगी, तो बाय डिफॉल्ट कुछ करो या ना करो, निहारिका को क्या दिखता है मुझे सिर्फ ये बताना। फंक्शन का नाम दिख रहा है, यस इसके अंदर की कोडिंग दिख रही है कैसे लिखा गया है। नहीं. तो बाय डिफॉल्ट, चूंकि निहारिका को मतलब ही नहीं है कि चाय कैसे बनी है, निहारिका का तो सी मतलब है चाय बनानी है। प्रिपेयर टी बोलो, बन के मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस तो इसका मतलब आपका फंक्शन एब्स्ट्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, कि फंक्शन में आपको वो केवल वही दिखाता है बाहर के लोगों को कि फंक्शन का नाम क्या है। अगर कोई पैरामीटर चाहिए तो वो बता देगा कि भाई इनपुट पैरामीटर चाहिए, तो रिटर्न बता देगा ताकि आप रख लो, लेकिन कभी अंदर की कोडिंग आपको नहीं दिखाता है। सही कह रहा हूं? यस तो Yes. आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू, मैंने क्या बताया, ये सारी चीजें रिलेटेड है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और आपका डेटा हाइडिंग। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया और ऑब्जेक्ट के अंदर उसने वही वही चीजें आपको दी जो आपके लिए जरूरी है। एक भी चीज आपको फालतू नहीं दी, उसने ऐसी चीज दी नहीं कि आप उस पर कुछ फालतू चीज एक्सेस करो। वो कह रहा है प्रिपेयर फंक्शन मैंने कैसे काम कर रहा है आपसे क्या मतलब, आप कॉल करो, आउटपुट लो ना, आगे बढ़ो। सही कह रहा हूं? तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जितना एब्स्ट्रैक्शन आप करना चाहो कर। समझ गए? Yes. तो ये एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जिससे आप अपनी क्लास के अंदर की चीजों को कितना हाइड करना चाहते हो, कैसा एक्सेस देना चाहते हो। इनकैप्सुलेशन होता है, इनकैप्सुलेशन एक्चुअली वही है कि लास्ट में आप देते क्या बंदे को, आप क्लास में अगर आप उसे पूरी क्लास दे दोगे, वो तो अपने आपकी क्लास के अंदर सब झांक लेगा ना। आप उसे क्लास देखने ही नहीं देते हो, आप कहते हो मैं आपको क्लास कभी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्लास के अंदर की चीजें ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ऑब्जेक्ट के अंदर वो दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। सही कह रहा हूं? Yes. तो दिस इज कॉल्ड, तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। तो इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और अगर आपकी कोई डाउट और है पूछ सकते हो। कलेक्शन हम सर वैसे इसमें भी, डिफरेंस क्या हुआ फिर इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में, जब हम अपनी मर्जी से जो दिखाना चाह रहे हैं वही दिखा रहे हैं दोनों में? तो मैंने क्या कहा, इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस देखो, इनकैप्सुलेशन किसको बोल रहे हैं, जब आप जावा क्लास बना रहे हो तो अंदर से जावा का जो जेवीएम है वो आपको इस्तेमाल करने के लिए क्या दे रहा है, आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस है उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। मतलब आपकी क्लास से जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, आप ये लाइन लिखते हो, तो ये लाइन लिखने पे आपको ऑब्जेक्ट बना के जो दे रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट बना के जो दे रहा है, ये बनाने की प्रोसेस जावा क्या कहलाती है? इनकैप्सुलेशन। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप इसके अंदर ये लाइन ना लिखो तो कभी भी इनकैप्सुलेशन क्या होगा? नहीं होगा आपके केस में। इनकैप्सुलेशन कब कब होता है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको अंदर से बना के वो देता क्या है, वो सारी चीजें रैप करके लपेट के एक ऑब्जेक्ट में देता है। मेरी बात समझ गए?
यस तो इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस तब तक चलता है जब जब आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट। आप बोलते हो Object. ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट बनाने में आपको क्या देता है, कहता है ये लो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो मैं आपको एक्सेस दे सकता हूं मैं आपको दे रहा हूं। आपको मैं एक चीज दे रहा हूं, क्या, ऑब्जेक्ट। सही कह रहा हूं? इसका Yes. मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। बिल्कुल सही। और इसी प्रोसेस को, जो ऑब्जेक्ट की प्रोसेस बनाने की प्रोसेस, उनको अगर इनकैप्सुलेशन नहीं होगा तो आपको ऑब्जेक्ट बना के सही से नहीं मिलेगा। एब्स्ट्रैक्शन एक अलग चीज हो गई कि जो आपने क्लास को डिजाइन करते वक्त आपने क्लास को इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो इनकैप्सुलेशन इज अ रन टाइम प्रोसेस। यस और नो? और क्लास क्या डिजाइन कर रहे हो, क्लास तो आप अपनी लिखते वक्त ही डिजाइन कर लेते हो ना कि क्या होगा। सही कह रहा हूं? Yes. तो क्लास का एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि आप क्या चीजें दिखाओगे क्या नहीं, और टोटली कंट्रोल है आप पे। आप क्लास का डिजाइनर कुछ भी कर सकता है ना, वो चाहता है कि ये फंक्शन मैं सबको ना दिखाऊं, दूसरे पैकेज को ना दिखाऊं, कर दो प्राइवेट, डिफॉल्ट कर दो। किसको दिखेगा, खुद की क्लास को, दूसरे फाइल को पैकेज सेम हो, लेकिन बाहर के वर्ड के लिए क्या है, गायब। गायब है निहारिका के लिए। Yes. तो यही तो आपका एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड करना। समझ गए? यस Yes. सर, अब इसकी अच्छा अगर बताइए। क्लाइंट को मुझे जावा फाइल भेजनी है तो मैं उसको डॉट क्लास फाइल भेजूंगा या डॉट जावा फाइल भेजूंगा? नहीं, कभी भी नहीं भेजते किसी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कभी भी हम किसी को नहीं देते। अगर ऐसा होता तो वो तो आपका आपका कोड एक तरह से क्या होगा, जिस दिन आप उसे अपना सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट उसे पूरा, अगर प्रोजेक्ट उसे मिल गया, मेरी बात समझेगा, सॉरी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा किसी को दे दिया, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तो उस प्रोजेक्ट, वो आपके कोड से लेकर दोबारा बनाएगा, आपके पास दोबारा आएगा ही क्यों? सही कह रहा हूँ? Yes. Yes. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी भी सोर्स कोड देते नहीं, वो तो आपका प्रोडक्ट बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं, प्रोडक्ट। आप फॉर एग्जांपल, आपके पास ये अमेजोन है, आप अमेजोन की एप्लीकेशन ये है, आपके अमेजोन को क्या एक्सेस कर रहे हो, आप अमेजोन की एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो ना, ये देखो क्या एक्सेस कर रहे हो, ये एप्लीकेशन है ना, ये रन क्यों Yes. कर रही है, क्योंकि आप एक्सेस सब कुछ कर पा रहे हो। आप बता सकते हो उसमें से जावा कोड आपके पास है, जावा में अगर लिखी गई जावा कोड देख पा रहे हो, एक्सेस कर सकते हो? नहीं. नहीं, आप छू भी नहीं सकते हो। जिस सर्वर पे अमेजोन ने डाला होगा ना, अमेजोन के सर्वर पे उसे केवल उसने क्या दिया होगा, हाँ वो बात दूसरी है कि अमेजोन ने पैसे इस बात के दिए हैं कि भाई मुझे सोर्स कोड भी चाहिए, और वो तो अलग चीज है। वरना प्रोडक्ट बेस में कभी भी प्रोडक्ट बेस कंपनी क्या देती है, सोर्स कोड नहीं देती है, वो क्या देती है, बाइट कोड। समझ गए? हाँ जी। Yes. तो आपको हमेशा आप डॉट क्लास ही दोगे, ये देखो, समझ गए? तो जब आप अपना प्रोजेक्ट जिप करके किसी को इस्तेमाल के लिए देते हो तो डॉट जावा नहीं देते हो, मैं भी नहीं देता हूं। अगर आपको दोगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो ये आपका इनकम, तो ये आपका है। कलेक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। लेट लेट क्या बोलेंगे, लेट प्रे दैट कि निहारिका विल बी वेल। तो हम नेक्स्ट वीक में उसको करेंगे। आप में से किसी का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए पढ़ाया सो ताकि एक चीज इस बहाने कवर भी हो जाए, और थ्योरेटिकल है तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा केवल कलेक्शन बन रहा है, तो नेक्स्ट वीक हमारा कलेक्शन 2 क्लास में हम आराम से कलेक्शन खत्म करेंगे। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे सेलेनियम। सर हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, मेरा नेट नहीं था, अभी फोन से कनेक्ट हुआ, मैं एक बार फिर से बताऊं? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारा केवल सेलेनियम क्या कहते हैं, कलेक्शन बचा है। नेक्स्ट वीक हम कलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम सेलेनियम स्टार्ट कर देंगे, बस यही बोल रहा था। नहीं वो नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, अगर क्लाइंट मतलब हम क्या शेयर करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आप Dot मान डिस्कनेक्ट लो, class. हो। हाँ आप हम केवल डॉट क्लास, अगर अगर मैंने वही बोला, अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आप डॉट क्लास शेयर करते हो। और आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्योंकि आपको पैसे क्या देती है, कोड लिखने का, समझ रहे हो? हाँ तो आपका आपका ये इंटरेक्शन डिपेंड करता है कैसा है। लेकिन 99% में कोड देने का मतलब, देखो कभी कभी आपने सुना है, ऐसा सुना है कि आज ये प्रोजेक्ट टीसीएस के पास है और कल ये चला गया किसी और का HCL के पास, सुना है? नहीं.
नहीं सुना, मैं बताता हूँ ऐसा कब होता है। आपकी कभी कभी कंपनी क्या आती है, आपकी कंपनी में टीसीएस को उसने प्रोजेक्ट दिया, और उसने प्रोजेक्ट दिया कि भाई ये काम करो, आप मेरे लिए कोड डेवलप करोगे, क्लाइंट बेस्ड कंपनी है, वो आपको सोर्स कोड सब आपका करेगी, वो अपनी रिपोजिटरी पे उसको सबमिट करा रहे हैं। कल को उनको समझ में नहीं आया, वो अपना प्रोजेक्ट उठा के किसको देते हैं, एचसीएल को। एचसीएल को क्या देंगे, जो आपके पास सोर्स कोड है पूरा दे देंगे उसे, और एचसीएल उसको अंडरस्टैंड करेगी और आगे काम करेगी। समझ रहे हो? सर और एक पूछना था मुझे, हाँ अगर जी, हम कैसे अभी जार से इंपोर्ट करते इसमें, हाँ जी, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, पूरा ऑटोमेशन किया, तो उसका हाँ, जार बना सकते क्या? बिल्कुल बना हेलो। सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखो, अपने प्रोजेक्ट आप किसी को देते हो तो प्रोजेक्ट बनाने का तरीका, मतलब अगर आपको ऐसे जार फॉर्म में देना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट, क्या हाँ आ रहा हाँ, है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे यहाँ पे आता है, देखो जार फाइल आ रही है, ठीक है। ओके। एक जार फाइल है, एक रनेबल जार फाइल है। आपको अगर केवल जार फाइल बनानी है, जार फाइल पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने पे यहाँ पे देखो, आप सिंपल, ये देखो आपको बोल रहा है कि सारी चीजें क्या क्या इंक्लूड करनी है। आप इसमें जितने चेकबॉक्स, आप जो जो चीज इंक्लूड करना चाहे करो, फिनिश करो। ये देखो इस नाम से जार बना देगा। मैंने यहाँ पे जो लिया है, जार का नाम ये लिया है। आप जब जार का नाम लोगे तो जो भी लोगे जार बना देगा। समझ गए हैं? अच्छा, अगर एक बार ये जार मतलब मिल गई मुझे मेरे लोकल पे, और हाँ, मैं दूसरे लैपटॉप से अगर लॉगिन करूंगा, उसमें नया सेलेनियम इंस्टॉल करूंगा इक्लिप्स, और उसमें मैं वो जार फाइल डालूंगा, तो मुझे सारे एक्सेस हो जाएंगे क्या? सारी क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि आप जो एक्सेस करते हो, आपने आपने अभी एक्चुअली सिलेनियम नहीं पढ़ी, तो सिलेनियम में आप ये देखोगे, ऐसे ही कोई बंदा आपको एक जार देता है, क्या देता है, जार। और आप अपने प्रोजेक्ट में इस जार को डालते हो तो उसके अंदर की सारी क्लासेस मिल जाती हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट में जो एरे डेमो, एरे यूजर्स, कंडीशनल, प्रिंकर क्लासेस बनाई हैं, ये जार के फॉर्म में उसे मिल जाएंगी। इस जार को अपने पाथ में डाल देगा और उसको इसके अंदर की सारी क्लासेस इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा, जैसे सिलेनियम मिलता ओके। है। हाँ जी, मगर तो उसको कोड में ही दिखेगा ना, मैंने जो लिखा है वो? इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करते वक्त देखो ऑप्शन क्या रखा है, कि आपने जनरेटेड क्लास के साथ आपने देखो क्या लिखा है, सोर्स फाइल लिखा है, एक्सपोर्ट, ये। हाँ हाँ हाँ। अगर आपने ये किया तो उसके पास जावा फाइल भी चली जाएंगी, और अगर नहीं देना चाहते तो उसको टिक मत करना। समझ गए हैं? अच्छा। अगर आपने इसको क्योंकि टिक कर मेरे दिया तो आपकी जावा फाइलें भी चली जाएंगी साथ में। ओके, गॉट इट। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था, उसको ऑटोमेट करने को बोला था एक चीज, और उसको बोला था कि जार फाइल शेयर करो। हम्म, तो ये कर देना। ओके ओके ओके, ठीक है, गॉट तो इट। हो गया। ठीक है, यस। और अगर आप जो देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं, सोर्स फाइल नहीं देना चाहते हो, तो इसको चेकबॉक्स मत करना, क्लिक, ये देखो। अगर ये कर दिया तो आपकी जावा फाइलें भी चली जाएंगी। ठीक है। तो बेस्ट वे क्या रहता है शेयर करने का फाइल? अगर आप बेस्ट वे ये है कि मैंने कहा ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। आजकल आजकल जानते हो क्या, ये इंटरव्यू के नाम पर और पीओसी के नाम पे बहुत कंपनियां धोखाधड़ी भी कर रही हैं। पता है क्या करती हैं? वो करती हैं कि आपसे बोलेंगी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, इसको आप ऑटोमेट करके और इसे मुझे जार फॉर्म में आप दे दो, और फिर मैं आपका एनालाइज करूंगा। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, कभी कभी आपसे अपना कोड डेवलप करा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? आपने कोड डेवलप कराओगे तो आप सारा काम तो करके दोगे ना, कि कैसे सिलेनियम राइट। चलता है, कैसे वो चलता है। उसके बाद उनके लिए आपका फ्रेमवर्क ले लेती हैं, और उसके बाद अपने डेवलपर को हाँ। बोलती है भाई इसको पढ़ और इसमें और टेस्ट केस ऐड करते जाओ। समझ रहे हो? यस। तो आपको ध्यान रखना, आप उनसे बोलना इसीलिए कि आप अगर मेरा चेक ये करना चाहते हो कि मुझे कोड आता है कि नहीं आता, तो मैं आपको अपनी जो जावा का मेन फंक्शन वाली फाइल है वो दे दूंगा। उसके अलावा बाकी सबका क्या दूंगा मैं, डॉट क्लास। ओके। ठीक है, तो आप मेरी क्लासेस को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप देख लोगे फिर तो आप मेरे को कभी हायर ही नहीं करोगे ना। आजकल प्रोजेक्ट के नाम पे पूरा पीओसी बनवा लेते हैं। ओके। यस। हाँ मुझे पता है वो सब। पहले मैं बताता रहा हूँ, मैं आज से 8-9 साल पहले नोएडा गया था, रिकॉर्डिंग हो रही है तब फ्री बोल रहा हूँ। मैं गया था, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा आपको। उसने मुझे सिस्टम में बिठाया, कहाँ लगा इसको ऑटोमेट करो। मैंने मेन में ऑटोमेट किया, कह रहे मेन नहीं, प्रॉपर फ्रेमवर्क में कैसे करते हैं। तो हाँ। मैंने थोड़ा फ्रेमवर्क किया, तो उसके बगल में जो बंदा बैठा था एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, अच्छा ये वेरिएबल ऐसे करता है, आपने ऐसे क्यों लिखा। मैं समझ गया, जैसे ही 15 मिनट मैंने दिया मैं समझ गया, ये जो बंदा मुझसे पूछ रहा है वेरिएबल ऐसे क्यों बनाया, इसमें गेटर क्यों बनाया, सेटर क्यों बनाया। अरे भाई तुझको मतलब ये, तुझे मेरे ये चेक करनी है ना कि मेरी इंटेलिजेंसी कितनी है, मैं बना सकता हूँ नहीं, तो मेरा कोड चला के देख लो, ये क्यों पूछा। मैं समझ गया कि वो प्रोजेक्ट बनवा रहे थे, गुड़गांव में एक कंपनी थी। मैंने चुपचाप बोला कि सर इसके आगे मुझे आता नहीं है,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और मैं घर आ गया। हम्म, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी बहुत कंपनियां आपकी कर रही हैं ये चालाकी। हाँ सर, टास्क दे देती हैं असाइनमेंट के लिए। हाँ, और एग्जैक्टली आप और एग्जैक्टली। टास्क में आप उनसे बोलो ना कि मैं मेन में लिख दूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेन में नहीं लिखना, वैसे ही लिखना जैसे फ्रेमवर्क बनता है। अरे भाई, आप मेरी इंटेलिजेंसी कैसे चेक करोगे? फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर मुझसे पूछो ना, सब चीजें मैं आपको दे दूंगा, तो आप मुझे हायर क्यों करोगे? राइट राइट। यार तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। कौन सी कंपनी का प्रोफाइल हमेशा चेक करो। कुछ कंपनियां वाकई आपकी इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए मानती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफाइल चेक करना। किसी आलतू फालतू कंपनी को आप 1 घंटा बैठ के मेहनत करोगे, और 1 घंटे मेहनत करने के बाद वो कहेगी कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और अपने अंदर से कोई डेवलपर उठाएगी, कहेगी यार देख लो उसने फ्रेमवर्क बना दिया, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमारे इस्तेमाल का बना दो। समझ गए? यस। ठीक है, तो हम करते हैं बाइंड अप आज के लिए, अगली बार मिलेंगे और हम पढ़ेंगे कलेक्शन। ठीक है, सर एक डिफरेंस पूछना था मुझे, बताइए। फाइनल और फाइनली का फाइनल और कीवर्ड। फाइनली। फाइनली, देखो दोनों दोनों का डिफरेंस जानने के लिए आप ये समझ लो कि दोनों के यूज ही अलग है। फाइनल का मतलब, देखो ओके। फाइनल का इस्तेमाल 2 जगह होता है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में फाइनल लगा तो इसका मतलब क्या होता है? लॉग। हाँ, लॉक। लॉक। यानी इस प्रॉपर्टी के अंदर एक बार किसी ने वैल्यू रख दी तो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। नहीं होगी। नहीं हो। किसी फाइनल का कीवर्ड एक हम समय एक जगह और करते हैं किसी फंक्शन के साथ। अगर आपने किसी फंक्शन के साथ फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो यहाँ पे फाइनल का मतलब भी वही होता है, नोबडी चेंज। लेकिन आप किसी फाइनल का मतलब फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आप क्या है जो चेंज नहीं कर सकते? उसकी कोडिंग। तो अगर किसी फंक्शन के आगे फाइनल लिखा है और चाइल्ड क्लास में आप इसे ओवरराइड करना चाहोगे तो ओवरराइड नहीं कर नहीं सकते। होगा। चाहे इसके आगे पब्लिक भी लिखा हो ना, तब भी आप नहीं कर सकते। मेरी बात समझ गए? तो फाइनल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई जो पेरेंट ने बना के दे दिया चुपचाप इस्तेमाल कर लो, करना है तो करो, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल चीजें क्या होती हैं? इनहेरिट नहीं हो पाती, सॉरी नहीं इनहेरिट बोलेंगे, ओवरराइड नहीं हो पाती। इनहेरिट तो होगी, ओवरराइड। ओवरराइड नहीं हो पाएगी। समझ गए? ओके ओके। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट फाइनली। तो फाइनली एक ही जगह यूज होता है जहां पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने बताया होगा, वैसे ताजू की बताया है या भाई? ये देखो आप ही यस के सर। बैच में। गॉट इट सर। फाइनली हाँ, तो अगर फाइनली मतलब ऐसा ऐसा कोड जो आप चाहते हो कि एरर आए या ना आए, दोनों केस फिर में भी रन हो। चले। दोनों केस में, केस में तो चलेगा। इसीलिए मैंने इसमें लिखा भी राइट। जरूर चले, मतलब ये कोड चलना ही है, चाहे एरर आए या ना आए। तो गॉट इट यस। और कुछ? नहीं, अभी वही रिवीजन करूंगा पूरा। ठीक है, तो अब आप लोग रिवीजन करो सब लोग। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, कल उस दिन हम कलेक्शन पढ़ाएंगे, फिर हम सिलेनियम पे करेंगे। सिलेनियम से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग प्रॉपर जावा रिवाइज कर लो। आपकी सिलेनियम में क्वेश्चन अच्छे आप पूछोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो आपके लिए दिक्कत है। और रिवाइज कैसे करना है? सारे तरीके से, मतलब जितना आप रिवाइज कर सकते हो। अपने वीडियो देखो, अपने वीडियो के बाद नेट से सर्च मारो अगर कर सकते, मतलब जितना टाइम है, जितने डाउट होंगे आपके, देखो अगर आप नहीं पूछते तो उतना, अगर आप एब्स्ट्रक्शन पता होता आपको तो और अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन मैं बताऊं, एब्स्ट्रक्शन मैंने वो सब बता दिया जो आपके क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, बार बार मैं कहता हूं कि आप और अच्छे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि अभी क्या, कि आपने अपना